लोग कहते हैं हर पुरानी जगह का अपना एक सच होता है, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सच नहीं, कुछ राज दफन होते हैं। और ऐसे ही एक जगह है पुणे का शनि वरवदा फोर्ट, जहाँ हर अमावस्या की रात ठीक 2:45 पर किसी के चीखने की आवाज़ आती है। मेरा नाम रोहित है। लोग कहते हैं मैं डर से नहीं डरता। शायद इसलिए मैंने उस जगह का रुख लिया जहाँ लोग रात में इसका नाम लेने से भी डरते हैं। शनिवार वदा। उस रात मुझे समझ आया कि कुछ दरवाजे जिज्ञासा से नहीं, मौत से खुलते हैं, और मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया था। अक्टूबर 15, अमावस्या की रात। रात के 1:30 बज रहे थे। शनि वरवदा के सामने खड़े थे हम दोनों, मैं और आदित्य। कोई परमिशन नहीं, कोई बैकअप नहीं, बस एक हाथ में टॉर्च, एक में गोप्रो, और एक पागलपन भरा प्लान, उस आवाज़ को रिकॉर्ड करना जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाते हैं। लेकिन उस रात सिर्फ आवाज़ नहीं मिली, कुछ और भी था जो दिखा नहीं पर महसूस हो रहा था। आदित्य ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी आवाज़ में कहा, या तो वायरल होंगे या कल तक हम खुद कहानी बन जाएंगे। फोर्ट के अंदर पहला कदम रखा और और लगा जैसे समय रुक सा गया हो। हवा थम सी गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी तेज सांसों की आवाज़ सुन पा रहा था। टॉर्च की लाइट कांप रही थी या मेरा हाथ, पता नहीं। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, काका, माला माचवा। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। कुछ पल के लिए लगा जैसे मेरी सांस ही रुक गई हो। हिम्मत जुटा के मैं धीरे से पीछे मुड़ा और तभी आदित्य जोर से हंस पड़ा। भाई, तेरी शक्ल देखने लायक थी। काका माला वाचवा। बस मजाक था, क्या सच में इतना डर गया? उसकी हंसी सुन के थोड़ा सा नॉर्मल फील हुआ, लेकिन मेरे मन में एक बात अटक चुकी थी। उस आवाज़ में जो डर था वो आदित्य की एक्टिंग नहीं लग रही थी। वो आवाज़ कुछ कुछ ज़्यादा ही असली थी, जैसे कोई कई सालों से वही लाइन बार 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 दोहरा रहा हो। रात के 1:50 हो चुके थे। पहले 20 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर गोप्रो की स्क्रीन एकदम से ब्लिंक करने लगी और बैटरी सीधा 80 से 5% हो गई, और हम चलते चलते एक अंधेरी पुरानी हॉल के अंदर आ गए थे, जहाँ का तापमान बाहर के मुकाबले इतना गिर चुका था जैसे मानो दिसंबर की सर्दी आ गई हो। सांस लेते ही ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ जिंदा है, कुछ ठंडा, कुछ पुराना। और तभी मेरे कानों में फिर वही आवाज़ आई, काका, माला माचवा। इस बार वो सिर्फ आवाज़ नहीं थी, वो एक कांपती हुई पुकार थी, किसी सहमे हुए बच्चे की। मुझे लगा आदित्य फिर से मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं इस बार गुस्से में पीछे मुड़ा और मैंने देखा जो आदित्य कुछ समय पहले तक बिल्कुल मेरे पीछे था, वो अब वहाँ था ही नहीं। ना कोई कदम की आहट, ना कोई आवाज़, वो बस गायब हो चुका था। आदित्य, 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 मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज़ दीवार से टकरा कर लौट आई, जैसे यहाँ आवाज़ों का भी घुसना मना हो। टॉर्च लेकर मैं हॉल के कोने कोने में घूमने लगा, पर हर जगह सिर्फ सन्नाटा। ना कोई कदम की छाप, ना कोई साया, सिर्फ मैं था। आदित्य को ढूंढते ढूंढते रात के 2:25 हो चुके थे। वहीं आगे चलते चलते मुझे एक पुरानी सीढ़ी मिली जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी, शनि वरवदा के पानी के टैंक की तरफ। कहा जाता है यही वो जगह थी जहां 200 साल पहले पेशवा के 14 साल के भतीजे का रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया गया था। उसकी चीख अब भी यहीं गूंजती है। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम पे वो आवाज़, वो लाइन अब सिर्फ कानों में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर बज रही थी। बेसमेंट के अंदर एक कोने में मुझे आदित्य दिखा। उसका मुंह दीवार की तरफ था, वो हिल भी नहीं रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, आदित्य ब्रो, तू ठीक है ना? तभी उसने धीरे से गर्दन घुमाई
उसकी आंखें पूरी काली थी। उसके चेहरे पर एक बच्चे की मुस्कान थी। फिर उसने वही लाइन बोली, लेकिन आदित्य की आवाज़ में नहीं। काका मला वाचवा. और मुझे तब समझ आया, आदित्य अब वैसा नहीं रहा। उसके अंदर कोई और आ चुका है। मैं उस चैम्बर के बीचों बीच खड़ा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सच है या कोई एक बुरा सपना। आदित्य या जो भी उसके अंदर था, उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया। मुझे लगा भाग जाऊं तो शायद जिंदा बच जाऊंगा, पर यहाँ पर हर मोड़ पे उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। मुझे अपनी ही सांस उलझती सी महसूस होने लगी। मैं भागते भागते किले के गेट तक पहुंच चुका था। तब मैंने देखा कि जो गेट थोड़ी देर पहले बंद था, अब वो खुला हुआ था। मैं बस निकला और भागता चला गया। रात कैसे बीत गई कुछ पता नहीं चला, पर जब मुझे होश आया मैं अपने घर के दरवाजे पर था। आदित्य आज तक वापस नहीं आया, जैसे उस रात के बाद उसका वजूद ही मिट गया हो। पुलिस ने पूरा किला छान मारा, लेकिन ना आदित्य का कोई निशान मिला, ना उसकी परछाई। गोप्रो जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें सिर्फ अंधेरा था। ना कोई चेहरा, ना कोई आवाज़, बस एक बेजान खामोशी। तब से हर रात 2:45 पर मेरे फ़ोन में एक ऑडियो मैसेज आता है। ना कोई नंबर, ना कोई नाम, सिर्फ एक ही आवाज़। काका